हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई फिर डिवाइड में है, यानी ये ऊपर स्टेप है। तो देखिए ऊपर वाले की अपन बात करें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है अपने पास एक्स माइनस वाई इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई। ठीक है, फिर इसके अपोन में है x इंटू, जब इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस टू एक्स वाई और यहाँ पे माइनस थ्री एक्स वाई, तो बचेगा क्या माइनस का एक्स वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपोन में है, ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड है और ये वाले टर्म डिवाइड में, तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तो ऊपर आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई इंटू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आएगा होल स्क्वायर करने पे, और प्लस के अपने पास तीन है तो बचेंगे प्लस के, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है फोर एक्स वाई अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म हमारी इससे कैंसिल हो जाती है, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई और ये वाली इससे। नीचे बचा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर। आपको केवल फॉर्मूला यहाँ पे चूज करना है। अगला देखिए, एबीसी ट्राइंगल है, इसमें कह रहा है बी जो एंगल है, इस टाइप से आपको एक एबीसी ट्राइंगल दिया गया है। बी जो एंगल है वो 68 है, सी 32 है, ये 68 है, ये 32 है, तो इनका सम हो गया 100। तो ये हमारे पास बचा 80। तो कह रहा है ए बी और ए सी को आगे एक्सटेंड कर दिया गया डी और ई तक, इन दोनों को आगे बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, और बी सी ई ये वाला एक्सटीरियर एंगल, दोनों के कह रहा है बाइसेक्टर जो है वो कहाँ पे मिल रहे हैं, एफ पे। तो हमें पूछा बी एफ से, यानी ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो जहां भी बाह्य कोणों के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जैसे वाला निकाला हमने को बी एफ सी, ये होगा 90 माइनस ए बाई टू। तो ए पूरा 80 है, इसका आधा 40, 90 में से 40 गया, आंसर 50। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, टू और फाइव ये हमारे को दिए गए प्रपोर्शन में, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए टू एक्स प्लस वन और x प्लस दो का जो अनुपात है वही अनुपात होगा किसका, दो और पांच का। यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 10x प्लस फाइव और इक्वल टू 2x प्लस फोर। 2x इधर आके माइनस 8x और पांच आगे जाएंगे तो माइनस के, तो ये आ जाता है अपने पास 8x इक्वल टू माइनस वन। तो x का मान आ जाता है माइनस का 1/8। हमें कह रहा है 3.5 इंटू वन माइनस एक्स और 8 इंटू वन प्लस एक्स का मीन प्रोपोर्शन पूछा। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। तो पहले यहाँ पे एक्स का मान रख देते हैं अपन। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस 1/8। तो 8 गुना एक 8 और एक 9, तो ये हो गया 35/10 पॉइंट, यानी डेसिमल हटा दिया, इंटू 9/8। यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 1/8, तो 8 में से एक गया 7/8 और 8 से 8 कटेगा तो ये आ गया कितना, 7। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 5 से 2 टाइम, 5 से 7 टाइम, तो दो 7 है तो बाहर एक आ जाएगा और 9 का रूट कितना आ जाएगा, 3। और नीचे 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो गया 21/4। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5.25। अगला देखिए, सेक माइनस टेन हमें दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि थीटा जो वो 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो हमें पूछा साइन थीटा क्या होगा। ये आपको पहले ही बता रखा है कि माइनस में देके प्लस में निकालना हो या प्लस में देके माइनस में निकालना हो, जो दिया उसको उल्टा कर दो, तो ये होगा वाई अपॉन एक्स। इनको ऐड करेंगे तो टेन से टेन हमारा कैंसिल, सेक प्लस सेक हो जाएगा टू सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपके पास है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो एलसीएम आएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दो यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा कहाँ पे, अपॉन में। सेक थीटा की यदि बात हम करें तो ये होता है कर्ण बटे आधार। हमें पूछा साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सॉरी लंब बटे कर्ण। ठीक है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे दो ऑप्शन में है तो इन दोनों में से यदि आएगा, एक ही होता तो डायरेक्ट अपन टिक कर देते हैं। यहाँ पे बेस आप परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर की बात करें तो वो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर, इसका रूट लेंगे। ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो किसका बचा माइनस का 2, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो भी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, चाहे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दो। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं सोनू अपनी आय का 15% यहाँ पे सेविंग कर रहा है, इनकी इनकम में 20% का इंक्रीमेंट होता है। तो कह रहा है वो उसकी जो सेविंग है वो अब भी उतनी है जितनी पहले थी, एज इट है। यहाँ पे उसके कह रहा है कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए उसकी इनकम थी 100, ठीक है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 15 है, तो एक्सपेंडिचर होता है इनकम माइनस सेविंग, 85। अब इनकम बढ़ के होगी कितनी 20, 120 हो गई, सेविंग अभी भी ये 15 ही कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस, वो आ जाएगा 105। तो 85 से बढ़ के 105 हो गया, तो कितना बढ़ा 20, किससे 85 से, और इंटू 100। ठीक है, तो 5 से 4 टाइम और 5 से 17, तो आ जाएगा 400/17। 17 से 2 बार 34 बचे 60, 3 टाइम 51, फिर 9 यानी यहाँ पे डेसिमल, तो अब हो जाएगा कितनी बार 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 23.5। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दी है डिग्री में, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। टेन 30 की बात करें तो ये होता है 1/√3, कॉसेक 60 की बात करें तो ये होता है 2/√3, प्लस टेन 60√3 इंटू सेक 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√, अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी 1/4, प्लस कोट स्क्वायर 45, कोट 45 1, तो ये हो जाएगा 4, माइनस सेक स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा कितना 4। तो 4 से 4 तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो 2/3 प्लस 2, नीचे 1/4। यहाँ पे देखिए 3 एल्सियम लोगे तो 6 और 2 8, 8/3 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 32/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया है 5 कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कोस थीटा इक्वल टू 13, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिए साइन स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बाहर कौन है 5 है, तो ये हमारे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13। इसको आगे ले जाए तो ये तो प्लस का और ये बाकी माइनस के, तो ये हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कोस थीटा, ये माइनस के 5 होंगे, बराबर में कितने हैं 13 प्लस के, तो बचे कितने 8, बराबर 0। अब ये कोस थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इनटू करने पे हमारे पास आ जाए 40 और ऐड करने पे माइनस के 14, तो क्या होंगे माइनस का 4 और माइनस का 10, इनटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कोस स्क्वायर थीटा जो कोफिशिएंट है, इससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बराबर में जब जाएगा तो इनटू में आगे डिवाइड में आएगा, और आगे जब जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये तो आ गया 4/5 और इसका मान आ गया कितना 2, दो वैल्यू आ जाती है हमारे पास यहाँ से कोस थीटा की। आपको पता है कि कोस की बात करें 0 से 90 के बीच है, तो इनका जो वैल्यू होगी वो होगी 1, 0 से लेके 1 के बीच में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आ गया 4/5। अब कोस थीटा की बात करें तो ये तो आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ पे लंब कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से उठा के हमें इनके वैल्यू पुट करनी से, ये हमारा हो जाएगा कोस का उल्टा 5/4 प्लस कोण थीटा की यदि बात करें तो आधार बटे लंब, तो आधार हमारे पास कितना है 4 और लंब कितना है 3 बटे कॉसेक थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा
5/3 प्लस टेन थीटा 3/4। तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। ये तो हो गया हमारे पास कितने, 15, और ये हमारे पास हो गए 16, 31। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 12। तो ये तो होगी 20 और ये होगी 9, तो 29, 12 से 12 कटेगा, आंसर आ जाएगा 31/29। अगला देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 5 टेबल 9 चेयर 15,400 रुपीज में क्या परचेज कर रहा है, 10% प्रॉफिट पे टेबल और 20% प्रॉफिट पे चेयर को सेल करता है। टोटल पे कह रहा है इसको 2,080 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो हमें कह रहा है चेयर का प्राइस क्या होगा। देखिए यहाँ पे अपन बात करें टेबल की, तो इस पे प्रॉफिट हो रहा है 10%, चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है 20%, ओवरऑल भी प्रॉफिट हुआ कितना, 2,080। तो किस पे हुआ, ये हुआ 15,400 पे। तो यहाँ से ओवरऑल भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो 2 जीरो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 77, और ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा 1,040। ये ओवरऑल पे जो प्रॉफिट आ गया हमारा 1040/77, ये बीच में रखेंगे। अब बड़े नंबर में से अपन छोटे वाले को तिरछा माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 और 20 है, तो 10 तो छोटा होगा, 20 बड़ा होगा, इसका मतलब 10 छोटा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 77। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 से, तो 770। तो 1040 में से अपन 770 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1000 से आप 770 माइनस करते हो, तो ये बचता 230 और 40, 270। इधर देखिए एल्सियम इधर भी कितना आ जाएगा, 77। 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1540, और उसमें से 1040 अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 500। 77 से 77 अपना कैंसिल, जीरो से जीरो भी कैंसिल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इनका रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का 50:27। तो ये देखिए टोटल हमारे पास है 15,400, तो टोटल अपन टोटल तो 77। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर दें यदि 27 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो चेयर है उनका कॉस्ट प्राइस। अब कितने चेयर थी, 9, एक का पूछा है तो 9 का आएगा। सॉरी, यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे पूछा है 3 का, और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा इससे 200 टाइम, ये 9 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 2 18। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1800। अगला देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले प्लस माइनस इंटू है, तो इंटू, 2 इंटू 2 4, तो 2 - 4 और +5, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 गए 3, तो यहाँ बचेंगे 3, और ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 9। तो ये तो 4 है, और प्लस के 9 13, और माइनस के 8, तो बचे कितने, 5। तो ये आ गया 7, माइनस यहाँ पे देखिए बचा अपने पास कितना, 5, और डिवाइड बाई 5। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे ऊपर, तो 5 में 5 का भाग गया 1, तो 7 में से का कितना आ गया, 6। ये तो आ गया अपने पास ऊपर। अब देखिए नीचे सबसे पहले ऑफ, ब्रैकेट के अंदर, तो ये ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 4 गुना 4 16, और यहाँ पे 4 डिवाइड, तो ये अपॉन में आ जाएगा 16, तो 4 से 4 बार, तो ये हो गया 4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 17/4। ठीक है, यहाँ तक। अब हमारे पास बाहर है 2 डिवाइड 2 ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 17/4, तो पहले इसको इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 17/2। अब ये जो डिवाइड है ये बदलेगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और हमारा नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 4/17, तो 17 हमारा ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये हो गया 51 डिवाइड बाई कितना आ गया, 25 एंड 1/। अगला देखिए, यहाँ पे क्या एक बोट है 55 मिनट में, ये अप स्ट्रीम में जा रही 3 किलोमीटर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर जा रही है। फिर कह रहा है 1 आवर 25 मिनट में ये अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम की बात करें, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में 5 किलोमीटर, ठीक है, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 55 मिनट। अगली बार अपन स्टेप की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 9, और यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा 1 आवर 25 मिनट, 1 आवर मतलब 60, तो होगा टोटल 85 मिनट। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मैंने आपको बता रखा है कि आपको यहाँ से एक टर्म कैंसिल कर देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको तो अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। ठीक है, और नीचे वाले जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो अप स्ट्रीम में जितना पहले 12 किलोमीटर जा रहा था, अब भी अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। तो जितना टाइम पहले लगा अब भी उसी को उतना टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस नहीं आएगा। तो आगे जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो आ रहा है डाउन स्ट्रीम में। पहले डाउन स्ट्रीम में जा रहा था 20 किलोमीटर, अब जा रहा है 27 जा रहा है। तो कितने किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ज्यादा, 7 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ टाइम की बात करें तो पहले इसको लग रहे थे 220 मिनट, और अब देखिए इसको कितने लग रहे हैं, 240 प्लस 15, 255 मिनट। तो कितने मिनट यहाँ पे अपने ज्यादा लग गए, तो माइनस कर देंगे तो 35 मिनट ज्यादा लगे। ये 35 मिनट ज्यादा क्यों लगे, क्योंकि यहाँ पे दूरी कितनी बढ़ जाती है, 7। तो डाउन स्ट्रीम में 7 किलोमीटर जाने में इसको टाइम लग रहा है 35 मिनट। घंटे में चेंज करोगे, 60 का भाग दोगे तो 60 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी स्पीड आ जाती है डाउन स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम होता है एक्स प्लस वाई। कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, तो हम भी कह रहे हैं धारा प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 43.2 किलोमीटर जाना है, और स्पीड हमारी कितनी है, 12। तो इससे डिवाइड कर देंगे, समय आ जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम। अब देखिए उसके बाद आ जाएगा डेसिमल, और 3 पॉइंट से एक ही आंसर है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, टेबल दिए यहाँ पे कह रहा है कि द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय 4 डीलर। ये 4 डीलर हैं अलग अलग, ए बी सी डी, कितने कंप्यूटर सेल कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिया गया है। और ये कह रहा है कि 2016 में जनवरी में कितने सेल किए, फरवरी में, इस टाइप से हमें दिए गए हैं। हमें कह रहा है था डीलर बी द्वारा, डीलर बी की बात हो रही है, कंप्यूटर की संख्या कितने महीनों में सी द्वारा 6 महीनों बेचे गए, इसके एवरेज से कम है। तो पहले हमें सी का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 100 प्लस 100 200, और 100 300, और 100 400, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यदि ये 100 होगा तो 500, और ये भी 100 होगा तो आपका 600 हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कितना दे दिया, 4। बच्चे कितने हैं, 2। एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, तो पूरे यहाँ पे 600 आ रहे हैं, और 6 आपके पास मंथ है। तो 600/6 करोगे तो यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 100। अब 100 से कह रहा है ऐसे बी में कितनी बार, कितने महीने में कंप्यूटर बेचे गए जो इसके एवरेज से क्या है, कम है, 100 से कम होने चाहिए। तो एक तो ये रहा, 2, 3 और 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है डीलर ए द्वारा फरवरी अप्रैल मई, तो फरवरी की बात कर रहा है, इसके बात कर रहा है अप्रैल की, और इसके बाद बात कर रहा है मई की। कंप्यूटर की संख्या डी द्वारा मार्च मई, मार्च में, फिर मई में, और फिर जून में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या से यहाँ पे हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो सम कर लेते हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये देखिए 108 है, 8 ज्यादा है, ये 100 से कितना कम है, 6, और ये 100 से 2, तो 6 और 2 8, तो इनको प्लस करोगे तो आ जाएगा 300 इस टू। यहाँ पे देखिए अपन प्लस करें तो 90 का 3 गुना 270 होता है, तो ये 90 से एक ज्यादा, ये एक कम है, तो बराबर 90 90 हो गए, तो ये आ गया 270। ठीक है, 3 से 10 टाइम और 3 से 9 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, डीलर बी द्वारा कह रहा है अप्रैल मई जून में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या, 3 महीने की बात कर रहा है ये वाली। ठीक है, तो ये टोटल देखिए कितना हो जाएगा, 210 और प्लस 97। ठीक है, तो 307 हमारे यहाँ के आगे टोटल आ गए कि कुल संख्या फरवरी और अप्रैल में सभी डीलर द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। सभी डीलर की बात कर रहा है, कौन से महीने की, फरवरी और अप्रैल। तो एक तो फरवरी वाला हमें सबका प्लस करना है, और एक हमें प्लस करना है अप्रैल वाला। ठीक है, उसका ये कितना परसेंटेज है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए ये हो गया हमारा 94 प्लस 96, 190। ये हमारा हो गया 210 और 190, यानी ये हो गया कितना, 400। यहाँ पे इनको प्लस करते हैं तो देखिए 90 से सारे ज्यादा हैं, तो 90 3 बार होता है तो 270, और प्लस 100 370। अब ऊपर वाले अपन प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, और उससे पहले हमारे आगे थे 370 और प्लस 30, यानी ये भी 400 हो गए। तो 400 400 हमारे पास आ गए 800। तो 800 का कितना परसेंट है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 2 जीरो हमारे कैंसिल, 8 से 3 टाइम,
तो 3 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे करें डीलर ए द्वारा फरवरी से जून के दौरान बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या ए के द्वारा फरवरी से जून तक की बात कर रहा है, यानी इन सबको प्लस करना है। जून में सभी डीलर के द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ज्यादा कितना है वो देखना है। तो पहले इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा 100 से 6 कम है, और ये 100 से 2 कम है, और ये 100 से 8 कम है, तो ये तो हो गए बराबर 100, 200 और 300, ठीक है। इसके बाद देखिए 90 और 80 170, तो 300 और 170 यानी 470, और प्लस 10, तो ये हो गए 480, ये बेचे गए टोटल। अब हमें प्लस करने जून वाले सभी के, तो ये वाले हमें सभी के प्लस करने हैं। तो ये तो हमारे हो गए कितने 210, और ये 90 90 180, तो ये हो गया हमारे पास 390, और 5 और 1 6, 396। तो इससे कितना ज्यादा है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ज्यादा कितना है, तो 84, किससे 396 से, और इंटू 100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से 21, 4 से 9 टाइम 36, और फिर 9 टाइम, 3 से 7 टाइम, और 3 से 33, तो ये आ जाएगा हमारे पास 700 बटे 33। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम 66 बचे 40, फिर 1 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 21 पॉइंट। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 1/3 से इक्वल टू 4 दिया, और हमें पूछा 9x स्क्वायर। देखिए किसका स्क्वायर है, ये है 3x का स्क्वायर, प्लस 1 ये है 5x का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 5 और यहाँ पे 3, जबकि उल्टा दे दिए, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 5 चाहिए। तो यहाँ पे 3 कब आएगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, और ये 5 कब हटेगा, जब 5 से भाग करें इस पूरे नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कटेगा, ये आ जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/5x, इक्वल टू 4 इंटू 3/4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12/5। अब हमें दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x, तो हमारा कट ही जाएगा, 6/5 इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 25। तो ये वाली जो टर्म है, ये हमारी आगे आके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस। तो एलसीएम आ जाएगा 25, 144 माइनस 30, ठीक है। तो ये आ गया 114 बट्टे 25, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है एक ए जो है वो एक सर्टेन वर्क को 30 डेज में फिनिश कर रहा है, बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है, सी बी से 20%। देखिए 25 होता है 1/4, जिससे भी कंपेयर करें वो नीचे वाला। तो ए की एफिशिएंसी यदि 4 होगी, तो बी की से एक ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी 5 एफिशिएंसी। 20% 1/5, किससे बी से, तो बी की यदि 5 है, तो ये इसकी एक ज्यादा, तो सी की कितनी होगी 6, तो सी की आ जाएगी हमारे पास 6, ये 5 ऑलरेडी है, नहीं होती तो हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। ये कार्य क्षमता आ गई। कह रहा है उन सभी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, फिर रिमेनिंग वर्क भी कितने दिन में करें। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालें। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क एफिशिएंसी जिसकी भी है और उसका जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई करें। तो एक ही यहाँ पे देखिए टोटल टाइम दिया है 30 डेज, तो 30, और एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 30 दिन में कितना करेगा 120, तो ये आ गया कुल काम। अब 3 दिन सभी ने किया, तो एक साथ ये तीनों कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 15 यूनिट, और 3 दिन में कितना करेंगे 45। टोटल हमारे पास है 120, तो 45 यूनिट हो चुका। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 75, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको रिमेनिंग को बी करेगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट करेगा, तो 75 यूनिट करने में इसको कितने दिन लगेंगे 15 दिन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 12,000 रुपये अपने पास प्रिंसिपल है, 2 and 5/8 यहाँ पे टाइम दिया है ईयर में, 8% यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो है उसकी रेट दी गई है। कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि इसकी जो रेट है वो हमारे पास एनुअली हो। देखिए यहाँ पे देखिए 2 साल है तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप 2 साल का पहले साल निकाला, फिर उसका वापस 8% निकाल के ऐड कर लेते, ठीक है, या 2 1 से आप मल्टीप्लाई करते। 3 साल होता तो 3 3 1 से कर लेते, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है,
तो ये जब सीआई पढ़ाया तब बताया था कि जैसे 2 साल है तो 2 साल तक दिक्कत नहीं, अगला जो होगा आपके पास फ्रैक्शन, तीसरे साल का पूरा ब्याज निकाल के उसका हम 5/8 कर लेंगे, ठीक है। बस वही वाला यहाँ पे आपको करना है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 12,000, रेट 8%, तो पहले हम इसका 8% निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो हमारे यहाँ पे कट जाएंगी, 12×96। तो पहले साल इसको ब्याज मिलेगा 960। यदि सिंपल इंटरेस्ट होता तो भी यही मिलता, क्योंकि पहले साल का CISI इक्वल, दूसरे साल इसको देखिए 8%, 12,000 का 960 मिलेगा, और 960 का भी 8% मिलेगा। तो ये जो 960 इसका 8% निकाल लें, 0 से 0, यहाँ पे 100 होता तो 100 × 8 800 होता, 4 कम है तो 8 × 4 32, तो 800 में से 32 घटा दोगे तो 768, एक जीरो है तो एक पे पॉइंट, तो ये आ गया 76.8। ये तो 2 साल का कंप्लीट आगे हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर हम तीसरे साल का यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार देखिए 2 साल का अपन यदि ऐड करें तो 960 प्लस 960 ये हो गया हमारे पास 1800, सॉरी 1920, ठीक है। 1920 आ गया, और प्लस इसमें जोड़ देते हैं 76.8, तो ये तो 2 साल का हमारे पास कंप्लीट आ जाता है, 1996.8। अब तीसरे साल का निकालना है, तो ये जो 960 आया, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि तीसरे साल का जो भी हमारे पास यहाँ पे ब्याज आएगा वो पूरा निकाल के ऐड करके फिर उसका 5/8 करें, या अलग अलग निकाल के 5/8 करके जोड़ दें, बात एक ही है, ठीक है। तो 960 आएगा, इसका 5/8 ही तो करना पड़ेगा, तो 5/8 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 120, और 12 × 5 60, तो यहां से कितना आ जाएगा 600, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास 960 है पहले साल का, इस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये तो मैंने 12,000 का निकाला 960 और उसका 5/8 कर दिया। फिर ये इसका कितना आ जाएगा 76.8, और इस 960 का भी कितना आ जाएगा 76.8, तो इसका भी हम क्या करेंगे 5/8 करेंगे, ठीक है। तो जो 960 मिला हमें, इसका हमने निकाला 8%, और फिर उसका हमने कर दिया 5/8। इससे क्या होगी कैलकुलेशन आपकी आसान, 8 से 8 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 भी कट गया। 96 × 5 करना है तो 100 × 5 होता 500, 100 से ये 4 कम है तो 5 × 4 20, 20 घटा देंगे 500 से, तो 480, और एक जीरो तो ये आ गया 48। तो यहाँ पे इसका 48 ये होगा, 48 इस पे ब्याज होगा, तो 48 और 48 96, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा हमारे पास ये जो ब्याज मिला था हमारे को 76.8, इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका और निकालें 76.8 का कितना 8%, और फिर उसका कितना कर देंगे 5/8, आसान हो जाएगा। तो 8 से 8 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 40 6 पंजो 30, 4, और ये 35 3 38। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो और एक पॉइंट ऑलरेडी है, तो 3 पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रुपए समथिंग, यानी 3.8। इन सबको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, हमें अप्रोक्स में पूछा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 6 12 और 3 15, 19, और ये आ गया कितना 6 और 1, तो ये आ जाएगा 2695 के आसपास आएगा। यहाँ पे देखिए 0.8 प्लस करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 2697 रुपीज, ठीक है। आप ये पूरा निकाल के फिर उसका 5/8 करके जोड़ दो, या अलग अलग 5/8 निकाल लो। इससे क्या होगा इस टाइप के जब भी आपको सीआई में देता है तो आप पहले उसका निकाल ले तो फ्रैक्शन, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनती है। अगला देखिए एबीसी ट्राइंगल है, इसमें कह रहा है AB और AC जो साइड है ये आपस में क्या है दोनों बराबर हैं। आप कह रहा है B से होकर एक सर्कल यहाँ पे खींचा गया है जो AC को D पे टच करता है, ठीक है, B से होकर, और AB को P पे काटता है, इस टाइप से है, B से होके जाएगा इस टाइप से, यहाँ पे इसको टच करेगा, और इसको B को AB को क्या करेगा कट करेगा, कहाँ पे P पॉइंट पे, और यहाँ पे इसको टच करता है D पॉइंट पे, इस टाइप से हमें कहा गया है। आगे देखिए डी कह रहा है एसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एपी हमें दिया गया ए से पी तक, ये वाली जो लेंथ है ये हमें दी गई 2.5, हमें कह रहा है ए से बी का मान क्या होगा। देखिए ये साइड और ये दोनों आपस में क्या होंगी
बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट, तो ए से डी यदि एक्स होगी तो डी से सी भी कितनी होगी? एक्स होगी। ये पूरी साइड 2x है, तो ए से बी ये भी पूरी कितनी होगी? 2x। अब देखिए ए से, ये हमारे पास ए से डी तक क्या है? इसकी टेंजेंट है, और ये इसकी क्या है? छेदक रेखा है। तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी इंटू ए पी। तो ए बी पूरी 2x है, और इंटू ए से पी ये हमारे पास है 2.5 है। तो x से x हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो x की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाती है? 5। हमें पूछा है ए बी का मान, तो 5 का डबल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 18% की छूट देगा। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। तो यदि मार्क प्राइस हमारा 100 था और इस पे 18 का डिस्काउंट मिला, तो इसने सेल कितने में किया होगा? तो इसने सेल किया 82 में। फिर कह रहा है 6.6% का इसको प्रॉफिट हुआ। तो 6.6% हटाएंगे तो नीचे 100, और ये डेसिमल हटाएंगे तो भी नीचे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यदि इसका क्रय मूल्य 1000 था, क्रय मूल्य कितना था? 1000, तो इसको 66 का लाभ हुआ होगा। तो इसने सेल कितने में किया होगा? 1066 में। ठीक है, अब हमें कह रहा है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करेगा। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य की यहाँ पे बात हो रही है। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इनको यूं ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये तो अपने पास क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस कितना? 106600, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस 82,000। तो इससे जितना ज्यादा है उतना ज्यादा है मार्क करेगा। तो ये है 1,66,000, तो 82,000। तो 18,000 इसमें ऐड करोगे, 1,00,000। 18,000 प्लस 6600 कर दोगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,600। तो ये तो इसने क्या किया? ज्यादा, इतना ज्यादा मार्क करेगा किससे? 82,000 से। और इंटू 100, ये तो पहले आपने सिंप्लीफाई कर लें या बाद में कर लें, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो रहा है 3 बार पूरा पूरा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 30। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है 12 संख्याओं का जो औसत है 45.5 है। पहली 4 का दिया गया, फिर अगली 5 का दिया गया, फिर 10वीं 11वीं और 12th में हमें रिलेशन दिया गया है। तो पहले देखिए इनको 12 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 12 गुना 5 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 कैरी। फिर 12 गुना 5 60 और 6 66, फिर 6 कैरी 48 और 6 54। तो सभी का जो सम आया ना वो आ गया 546। अब पहली 4 का तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 164 और प्लस 2, ये आ गया अपने पास 166। फिर यहाँ पे 5 है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 240। तो इन 9 संख्याओं का जो सम है इनको ऐड करने पे आ जाएगा 406। ये इसमें से आप माइनस करते हो तो बाकी जो बचा सम वो किसका बचेगा? 10th 11th और 12th का। ठीक है, तो ये इसमें से माइनस कर देते हैं 140। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 10वीं जो संख्या है वो 11वीं संख्या से 4 अधिक है, और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। एक है 10th, एक 11th और 12th, 2 नंबर, हम 3 नंबर हमारे पास है यहाँ पे। 10वीं जो संख्या है ये मान लीजिए कितनी अपने पास x है। 11वीं संख्या से ये 4 ज्यादा, तो 11वीं संख्या इससे क्या हो जाएगी? 4 कम। और 12वीं से ये 9 ज्यादा है, तो 12वीं से क्या हो जाएगी? 9 कम हो जाएगी। इन सबको प्लस करें तो तीनों का सम आएगा, जो हमारे पास कितना ऑलरेडी 140। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x इक्वल टू 4 और 9 13, आगे जाके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 153। 3 से कैंसिल 51। तो x का मान आ गया 51। हमें पूछा 10वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। तो देखिए 10वीं हमारे पास कितनी आ जाती है? 51, और ये जो होगी ये इससे 9 कम, तो कितनी हो जाएगी? 42। इनको प्लस कर लेंगे 93 और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 46.5। अगला देखिए, एक यहाँ पे कॉनिकल अपने को टेंट दिया गया है, इसका जो सरकमफ्रेंस 66 है, कह रहा है इसकी हाइट 36 है। तो इसको बनाने के लिए कैनवास, तो कैनवास जो लगेगा ना वो कहाँ पे लगेगा? इस पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल। तो आर तो है, हमें क्या निकालना है? एल निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी हाइट है 36। अब देखिए हमें दी है इसकी सरकमफ्रेंस जो होती है 2 पाई आर, ये हमें दी गई है 66। तो यहां से देखिए आर हमारे पास आ जाएगी 21 बाई। अब हमें इसका क्या निकालना है?
कर्ण निकालना है, वो हमारे पास क्या होगा, इसका एल होगा। तो 36 का स्क्वायर कर देते हैं, 1296 प्लस 21 का 441 और बटे 4, और इसका हम क्या लेंगे, यहाँ पे रूट ले लेंगे। तो 4 को इधर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि 1300 होता और गुणा यदि अपन को 4 से करते तो 5200, लेकिन यहाँ पे देखिए 1300 से कितना कम है, 4, तो 4 गुना 4 16, तो 5200 में से अपन क्या करेंगे, 16 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5184 और प्लस 441 बटे 4, इनको प्लस कर लेते हैं, 5 12 6 और 5 अपॉन 4। तो 56 25 की बात करें तो ये हमारे पास किसका है, 75 का स्क्वायर है, और 4 किसका है, 2 का, तो आंसर 75/2। ये हमारे पास आ गई इसकी क्या, फिर ये ऊंचाई एल। अब यहाँ पे देखिए पाई 22/7 इंटू आर 75 बाई, सॉरी ये तो एल है, इंटू आर, तो आर हमारे पास है 21/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, 7 से हो जाएगा 3 टाइम। सबसे पहले देखिए 75 इंटू 3 कर देते हैं अपन, तो ये हमारे पास आ जाता है 225। अब 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बस इनको प्लस करते जाओ, और डिवाइड बाई किससे करना है, 2 से, तो इसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जिसके आमने सामने के अपोजिट जो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यानी चारों वर्टेक्स जो अपने यदि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं और इसके आमने सामने जो एंगल है उनका सम 180 है, तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी, तो ए सी बी यहाँ पे दिया गया 16.5, बी से सी एक्स है, सी से डी 11 है, और डी से ए तक हमें दिया 19.8 सेंटीमीटर। कह रहा है एसी जो डायगोनल है वो बीडी को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, किसको करेगा, बीडी को, ये बीडी डायगोनल है और ये एसी डायगोनल है। तो ए से सी जब डायगोनल खींचा तो इस बीडी को इसने ओ पे क्या कर दिया, बाइसेक्ट, यानी बी से ओ और ओ से डी आपस में बराबर। हमें पूछा एक्स का मान, देखिए जो भी डायगोनल जो बाइसेक्ट होता है कौन सा, बीडी, तो इसकी ये जो दोनों साइड हैं इनका प्रोडक्ट और इन दोनों साइड का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि बीडी इसको बाइसेक्ट करता तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हम इक्वल करते हैं। ठीक है, देखिए ए बी इंटू बी सी करेंगे तो ये हो जाएगा 16.5 इंटू एक्स इक्वल टू 19.8 इंटू 11, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल, 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 15 टाइम। ठीक है, तो x का जो मान है वो आ जाएगा 198 अपॉन 15, 15 से 1 टाइम और फिर 48, तो फिर हो जाएगा 3 टाइम 45 और फिर 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी सी का मान दिया, हमें पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, पिछले मॉक में भी इस टाइप का किया था। तो हमें सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इक्वल टू में आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अब इसका मान हमारे पास है 3, तो 3 इंटू 2 करेंगे 6, 6 आगे आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां से हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 115। अब देखिए आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। तो यहाँ पे अब इनकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान तो निकालना है। अब देखिए एबीसी हमारे पास ऑलरेडी -135 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 इंटू 3 105 और 100 इंटू 3 3, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, प्लस का यहाँ पे 405। ए प्लस बी प्लस सी 11 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 115 है। फिर माइनस यदि बाहर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बचेगा जिसका मान कितना है, 3, तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 112। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1232, और इसमें से 405 अपन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कितना, 827। अगला देखिए, 732 को कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड किया जाए तो रिमेनिंग 12 आता है, तो x के कितने मान पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए 732 को जब भाग दिया अपने 732 को, x यानी कोई भी नंबर हो सकता है, इससे डिवाइड किया तो 12 आपको कह रहा है कि रिमाइंडर बचेगा। तो क्यों ना हम इस रिमाइंडर को घटा दें, 12 इसमें से घटा देंगे, 12 तो शेष बच रहा है, 12 इस नंबर में से घटा दिया तो आगे 720। इसका मतलब क्या हुआ कि 720 में x का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो 720 के जितने भी फैक्टर होंगे ना, उन सभी का भाग जाएगा। तो 720 के यदि हम टोटल फैक्टर निकालें तो पहले इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। 72 होता 8 गुना 9, और 8 होता हमारा 2 गुना 2 का क्यूब। ठीक है, अब बच्चा कितना, 10, 10 हो जाएगा 2 गुना 5। देखिए ये आ गया 2 की पावर 4, 3 तो ये रही, एक ये रही, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। प्राइम फैक्टर निकालने हैं, पावर ऐड करो, टोटल निकालने हैं तो पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं क्या, टोटल फैक्टर। तो 5 इंटू 3, 15 इंटू 2, 30। तो कुल इसके जो गुणनखंड होंगे वो 30 होंगे। तो 720 के अंदर भाग की यदि बात करें अपन, 720 के ऐसे कितने टुकड़े होंगे जिसका पूरा पूरा भाग जाए, तो 30 आ जाएंगे। ठीक है, एक का भी जाएगा, 720 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज दी गई है कि रिमाइंडर 12 बचे। क्या मैं इसको एक से डिवाइड करूं, 732 की बात करूं, इसको यदि एक से डिवाइड करूं, क्या रिमाइंडर जीरो अपना 12 आएगा, नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनसे डिवाइड करने पे 12 नहीं बचेगा, तो वो हम टोटल में से क्या करेंगे, माइनस। जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 का भाग 720 में भी जा रहा है, इसका भी फैक्टर है। 732 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा आ जाएगा, इसका भी फैक्टर है। 3 का भाग दें, पूरा पूरा आ जाएगा, 720 में भी जा रहा है, तो 12 तो शेष नहीं बचेगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिनका 732 में भाग दें तो भी शेषफल जीरो आ रहा है, 720 में दें तो भी जीरो आ रहा है, तो वो कौन से होंगे। तो जितना शेष 12 बच रहा है ना, इससे 12 तक जितने भी फैक्टर होंगे उनका तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 12 तक जितने फैक्टर हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, 30 में से घटाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक 720 का है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 और 3 है तो 6 भी होगा। ठीक है, 7 नहीं है। फिर देखिए 4 और 2, यहाँ पे 8 का भी भाग जा रहा है डायरेक्ट 90 बार, ये 8 आ ही गया। फिर 9 का भी जा रहा है, ठीक है, 10 का भी जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 का भी जा रहा है। तो ये कितने नंबर आ गए हमारे पास, 5, 4, 9 और एक 10। तो ये ऐसे 10 नंबर हैं, इनका 720 में भी जा रहा है और इनका 732 में भी जाएगा। लेकिन जब 732 में देंगे तो 12 शेष नहीं बचेगा, तो ये 10 हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितने ऐसे फैक्टर या संख्या आएंगी जिनका भाग देने पे 32 बचेगा, तो आंसर आएगा 20। इसलिए ये 10 हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अगला देखिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे 12 का भाग दोगे तो जरूरी नहीं कि रिमाइंडर आपके पास पूरा पूरा भाग जाए, हो सकता है कि कम बचे लेकिन 12 नहीं बचेगा। ये बात है, जैसे 10 का भाग दिया, 10 हमने यहाँ पे ले लिया, 730 में भाग जाता है पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो 12 से जितने फैक्टर छोटे होंगे ना वो आपको यहाँ पे कैंसिल करने हैं। अगला देखिए, यहाँ पे करा है एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ए जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। ए हमें दिया गया 90। ठीक है, इसके बाद करा एम जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट दिया गया है। डी बीसी पे एक ऐसा बिंदु है जो एडी है वो बीसी पे लंब है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे एडी है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इसका मिड पॉइंट है। हमें कह रहा है ए से बी 7 है, ए से सी 24, ये 7 है, ये 24 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमें कह रहा है एडी और ए एम का अनुपात। देखिए ए एम क्या है, ए एम जो मिड पॉइंट है ना, तो बी से एम, एम से सी और ए से एम, तीनों इसके क्या होंगे, सर्कल की रेडियस जो होती है हाइपोटेनियस का हाफ। तो ए से एम तो आ गया 25/। एडी देखिए, समकोण से सामने कर्ण पे लंब डालते हैं तो एडी जो होता है ना, ये होता है आधार गुणा लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा 7 गुना 24/25, और ये आ गया अनुपात में 25/2। ठीक है, 2 को इधर गुणा कर दो, 25 को इधर कर दो, तो ये तो आ गया 625।
और ये हमारा देखिए 24 गुना 2 48, यदि 50 होता 50 गुना 7 करते 350, उसमें से अपन क्या करेंगे 14 माइनस तो 336। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।